आज हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट स्कैम की। ये एक बहुत ही सीरियस ऑनलाइन फ्रॉड है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये काम कैसे करता है ताकि कोई भी इसके जाल में ना फंसे। सोचिए, आपको एक फ़ोन आए और कोई कहे आप डिजिटल अरेस्ट में हो। बस यही वो डरावनी लाइन है जिसे स्कैमर्स डर और घबराहट पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली बात जो समझनी है, अगर कोई फ़ोन पर यह कहता है तो वो पुलिस नहीं है, वो एक फ्रॉड है। ये एक जानी-मानी धोखाधड़ी की तरकीब है और कुछ नहीं। तो चलिए इस स्कैम को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि इसकी हर एक चाल पकड़ में आ सके। तो ये सब शुरू होता है एक अनजान कॉल से। यहीं पर धोखेबाज अपनी झूठी पहचान बनाकर पूरा जाल बिछाना शुरू करते हैं। देखिए, इस जाल की बुनियाद ना 3 कदमों पर टिकी है। पहले स्कैमर्स खुद को कोई बड़ा अधिकारी बताते हैं, फिर आपका भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं और आखिर में सब कुछ सीक्रेट रखने को कहते हैं। तो स्टेप 1, आपको अचानक एक फोन आता है। फोन करने वाला खुद को पुलिस, सीबीआई या किसी बड़ी जांच एजेंसी का अफसर बताता है और कहता है कि आपके आधार कार्ड से कोई बहुत बड़ा क्राइम हुआ है। फिर आता है स्टेप 2। इस फ्रॉड को असली दिखाने के लिए वो आपकी कुछ निजी जानकारी बता देता है, जैसे आपका नाम या शहर, और बस यहीं से लगता है कि कॉल असली है और डर शुरू हो जाता है। और अब आता है सबसे बड़ा रेड फ्लैग। वो कहेगा, ये एक सीक्रेट जांच है, इसके बारे में किसी को भी मत बताना। एक बात याद रखिए, जब भी कोई जांच को गुप्त रखने के लिए कहे तो ये लगभग हमेशा एक स्कैम ही होता है। चलिए अब अगले चरण पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जाल और भी गहरा होता है। यहाँ स्कैमर्स मनोवैज्ञानिक दबाव को और ज्यादा बढ़ाकर विक्टिम को पूरी तरह से अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं। अब अगले 4 कदम देखिए, जो दबाव को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। बात वीडियो कॉल तक पहुंचती है, फिर नकली सबूत दिखाए जाते हैं, उसके बाद पैसों की मांग होती है और अंत में धोखेबाज गायब हो जाता है। स्टेप 4, आपको तुरंत एक वीडियो कॉल पर आने के लिए कहा जाता है और कैमरा हर समय ऑन रखने का ऑर्डर दिया जाता है। इसी लगातार निगरानी के प्रेशर को वो डिजिटल अरेस्ट का नाम देते हैं। इसके बाद है स्टेप 5। वो आपको नकली दस्तावेज दिखाते हैं, जैसे कोई फेक आईडी कार्ड या आपके नाम पर बना अरेस्ट वारंट। ये सब सिर्फ एक ड्रामा होता है जिसका असली मकसद सिर्फ आपको डराना है। अब आता है स्टेप 6, पैसों की मांग। आपसे कहा जाएगा कि वेरिफिकेशन के लिए एक रिफंडेबल अमाउंट जमा करें। ये पूरी तरह से झूठ है। ये सबसे जरूरी सच है, कोई भी असली पुलिस या जांच एजेंसी किसी भी तरह की वेरिफिकेशन के लिए कभी भी पैसे नहीं मांगती। और आखिर में स्टेप 7, जैसे ही पैसा ट्रांसफर होता है, कॉल कट जाती है, फोन नंबर बंद हो जाता है और वो गायब। तब जाकर एहसास होता है कि ये सब एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये स्कैम कैसे काम करता है, चलिए अब इसके सच के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये बात एकदम साफ कर लीजिए, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज भारतीय कानून में है ही नहीं। ये शब्द सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजों ने लोगों को डराने और उनसे पैसे लूटने के लिए बनाया है। तो ये 3 बातें हमेशा याद रखिए। 1, डिजिटल अरेस्ट असली नहीं है। 2, पुलिस वीडियो कॉल पर कभी गिरफ्तार नहीं करती। और 3, असली अधिकारी कभी भी पैसे नहीं मांगते। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अगर कभी ऐसी कोई कॉल आती है तो उससे निपटने के लिए एक बहुत ही आसान और असरदार प्लान है। ऐसी सिचुएशन में ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। खुद को बचाने का सिर्फ एक ही सही तरीका है। वो तरीका है तुरंत फोन काट देना। उनसे कोई बहस मत कीजिए, कुछ भी समझाने की कोशिश मत कीजिए, बस कॉल काट दीजिए। कॉल काटने के फौरन बाद नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930, इस पर कॉल करके इसे रिपोर्ट करें। इसके साथ ही cybercrime.gov.in पर जाकर एक ऑनलाइन शिकायत भी जरूर दर्ज करें। इससे अधिकारियों को ऐसे स्कैमर्स को ट्रैक करने में मदद मिलती है। और आखिर में बस ये याद रखिए, डर नहीं, जानकारी बचाती है। अगर आपको पता है कि ये एक स्कैम है तो आप डरेंगे नहीं। कॉल काटना ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।